सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री हमारा थर्ड लेसन है। इससे पहले हम लोग सिमेट्री के 2 लेसन डिस्कस कर चुके हैं। इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में हमने डिस्कस किया था और उसके पास्ट पेपर क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, और फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री डिस्कस की थी और उसके पास्ट पेपर क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। ये हमारा थर्ड और लास्ट लेसन है सिमेट्री का, और रोटेशनल सिमेट्री है। रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है और इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, अभी इनके बारे में हम जानते हैं। ऑब्जेक्टिव जो हैं जी इस लेसन के वो ये हैं: स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन रोटेशनल सिमेट्री, आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स विद रोटेशनल सिमेट्री, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री के बारे में जानेंगे। लेट्स स्टार्ट अवर लेसन। रोटेशनल सिमेट्री, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं और फिर उस डेफिनेशन के मुताबिक एक एग्जाम्पल के ज़रिए उस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। रोटेशनल सिमेट्री occurs when an object can be rotated by a certain angle less than 360 degree around a central point and still looks the same. The number of times an object looks the same after a rotation is called its rotational symmetry order. ये इसकी डेफिनेशन है रोटेशनल सिमेट्री की। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। लेट्स वी हैव अ रेक्टेंगल, और इस रेक्टेंगल की मैं ओरिजिनल स्टार्टिंग पोजीशन मार्क कर देता हूँ रेड बॉर्डर से, ताकि हमें पता रहे कि जब इसको स्टार्ट किया था रोटेट करना इस रेक्टेंगल को, तो इसकी ओरिजिनल पोजीशन क्या थी। द रेक्टेंगल हैज़ 4 साइड्स, तो हम इसको 4 टाइम्स रोटेट करेंगे 90 डिग्री ईच टाइम। 360 डिवाइडेड बाई 4 एंड इट इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, और रेक्टेंगल को हम 4 टाइम्स रोटेट करेंगे एट 90 डिग्री। लेट्स रोटेट फर्स्ट टाइम। जब हमने इसको फर्स्ट टाइम रोटेट किया तो यू सी कि आप ये रेक्टेंगल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं है, ये वर्टिकल फॉर्म में है। जब हमने इसको सेकंड टाइम रोटेट किया, इट्स लुक्स द सेम, जैसी इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी वैसी ये नज़र आ रही है। थर्ड टाइम अगेन इट्स इन वर्टिकल पोजीशन, not on its original position, and the last time, which is the fourth time, it gained its original position. तो जब हमने इस रेक्टेंगल को 4 टाइम्स रोटेट किया तो 2 टाइम वी गॉट द सेम शेप। तो हम कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ रेक्टेंगल इज 2। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है? जब किसी ऑब्जेक्ट को हम रोटेट करें, 4 टाइम करें, 10 टाइम करें, 100 टाइम करें, तो हम ये देखते हैं कि रोटेशन के दौरान हमें ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल पोजीशन कितनी मर्तबा मिली है, तो वो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कहलाता है। ये हमारे पास टेबल है, क्वाड्रिलेटरल्स है। ये टेबल आपको याद भी होना चाहिए और जहन में भी होना चाहिए। स्क्वायर हैज़ 4 इक्वल साइड्स, तो इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 4 है। रेक्टेंगल, इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 2 है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस एग्जाम्पल में। पैरेललोग्राम, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज 2। रोहम्बस, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज 2। काइट, काइट को जब हम रोटेट करते हैं तो काइट लास्ट टाइम जब हम इसको रोटेट करेंगे तब हमें इसकी ओरिजिनल पोजीशन मिलेगी, तो इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज़ 1। तो मिनिमम इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री किसी भी ऑब्जेक्ट की वो 1 होती है, क्योंकि लास्ट टाइम वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन वो ऑब्जेक्ट अपना गेन कर लेते हैं। ट्रपीजियम इज़ 1, आइसोसेलेस ट्रपीजियम इज़ ऑल्सो 1, एंड इर्रेगुलर पॉलीगॉन क्वाड्रिलेटरल इज़ ऑल्सो 1। तो ये टेबल अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, आपको एग्जाम में ये काम आएगा। लेट्स डिस्कस पास्ट पेपर क्वेश्चन, एग्जाम क्वेश्चंस के ज़रिए से देखते हैं कि रोटेशनल सिमेट्री के क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द डायग्राम इज गिवन। शेड 1 more square to make with the pattern
with the rotational symmetry of order 2. अब यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन हैं. एक कंडीशन तो ये है कि हमने सिर्फ एक स्क्वायर को शेड करने की परमिशन है. ये जो पैटर्न बना है इसमें हम सिर्फ एक बॉक्स को शेड कर सकते हैं. और दूसरी कंडीशन ये है कि जब हम इसको रोटेट करें तो हमारे पास 2 टाइम्स विल गेट द सेम शेप. मीन दैट ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इसका जो होना चाहिए वो 2 होना चाहिए. जब भी किसी ऑब्जेक्ट की ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हमने फाइंड करनी है तो सबसे पहला काम तो ये है, हम ये चेक करेंगे कि इसको कितनी मरतबा रोटेट करना है. उसका तरीकाकार क्या है, क्योंकि हमने 360 डिग्री रोटेट करना होता है तो जितनी साइड्स हैं उसके साथ डिवाइड कर दें तो इट्स अ 90 डिग्री. तो 90 डिग्री मीन कि आपने इसको 4 टाइम्स 90 डिग्री पे रोटेट करना है. सबसे पहले तो हमारा ये डिसीजन हो गया. दूसरा डिसीजन ये है कि ऑर्डर कितना होना चाहिए, 2 टाइम्स. मीन दैट का 4 टाइम इसको रोटेट करेंगे तो 2 टाइम्स 2 मरतबा आपको सेम शेप मिलेगी. तो उसके लिए हम पहले पैटर्न सोचते हैं कि कैसा पैटर्न होना चाहिए कि सेम शेप मिले, और आप मुख्तलिफ बॉक्सेस को थोड़ा सा इसके ऊपर थिंकिंग प्रोसेस करेंगे. ये देखें हमारे पास ये पैटर्न इस तरीके से जेड शेप का पैटर्न बना हुआ है. तो अगर मैं इस ब्लॉक को, ये वाला ब्लॉक शेड कर लूँ तो क्या होगा कि मेरे पास ये एक जेड पैटर्न बन जाएगा. और जिसको अगर हम 4 टाइम रोटेट करके चेक करते हैं कि ये हमें सेम पैटर्न कितनी मरतबा मिलता है, उसके लिए बेहतर है कि जैसे मैंने एक इधर एरो का निशान मार्क कर लिया है तो आप भी मार्क कर लीजिएगा. आपके पास एग्ज़ाम पेपर होगा तो आपने एग्ज़ाम पेपर को रोटेट करना है. सेंटर इसका जो सेंटर ऑफ रोटेशन है वो सेंटर ऑफ दिस बॉक्स रख लीजिए. जब हम इसको फर्स्ट टाइम रोटेट करते हैं तो देखिए ये हमारे पास वर्टिकल पैटर्न आया है, हॉरिजेंटल जेड नहीं बना. इट इज़ नॉट ऑर्डर. सेकंड टाइम देखें हमारे पास जो स्टार्टिंग ओरिजिनल पोजीशन थी तो वही पैटर्न बना है, तो हमें 1 टाइम इसका पैटर्न मिल गया, ऑर्डर मिल गया. थर्ड टाइम जब हमने रोटेट किया तो वी डिड नॉट गेट द सेम पैटर्न जो हमें मिलना चाहिए था स्टार्टिंग पोजीशन का. और जब हमने इसको फोर्थ टाइम रोटेट किया तो हमें सेम पैटर्न मिल गया. तो आपको ये बॉक्स शेड करने से हमें ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 2 मिला इस पैटर्न का. लेट्स डिस्कस वन मोर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. Shade in 4 more small squares to make a pattern with rotational symmetry of order 4. अब हमारे पास ऑर्डर 4 होना चाहिए. 4 साइड्स हैं तो कितनी मरतबा रोटेट करेंगे, हम 4 टाइम रोटेट करेंगे. कितने डिग्री रोटेट करेंगे, 90 डिग्री. 360 डिवाइडेड बाई 4. 4 साइड है, 4 से डिवाइड किया हमने, इसको 90 डिग्री पे 4 टाइम रोटेट करना है. दूसरी जो इसकी कंडीशन है कि हमने 4 स्क्वेयर्स करने हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ प्रोसेस हो सकते हैं, हम पैटर्न मुख्तलिफ बना सकते हैं. वैसे ये 4 कॉर्नर्स आप कर दें, या इसके अलावा हमें सबसे पहले स्टार्टिंग पोजीशन मार्क कर लेते हैं. फिर हम देखते हैं कि कौन सा, अगर मैं ये वाला बॉक्स एक शेड कर दूं और इससे रिलेटेड ये करूं और इससे रिलेटेड ये करूं और इससे रिलेटेड ये करूं, तो जब हमारे पास ये स्टार्टिंग पोजीशन में ये हमारे पास राइट साइड पे 1 बॉक्स इज शेडेड और लेफ्ट साइड पे 2 बॉक्सेस आर अनशेडेड. तो लेट्स चेक. ऐसे ही है जब फर्स्ट टाइम रोटेशन की हमने. यस, वी हैव ए शेडेड बॉक्स and 2 unshaded box. The rest of the pattern is same. Let's do next the second time. Yes, we have right shaded, 2 unshaded on left, and rest of the pattern is same. जब third time हमने rotate किया, yes, the same pattern. And the last time, which is the fourth time, so is again the same pattern. तो हमने 1 2 3 4 boxes जब shade किए तो हमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री 4 मिला, क्योंकि 4 टाइम्स वी गॉट द सेम शेप. आप इसके अलावा कोई और पैटर्न भी सोच सकते हैं. इट्स अप टू यू. दिस क्वेश्चन इज़ अ लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चन because there are a lot of triangles or shade in 3 more rectangles
to make a pattern with a rotation symmetry of order 3. So हमारे पास कितनी साइड्स हैं जी, 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास 6 साइड्स हैं जी, 360 डिवाइड बाई 6, तो एवरी टाइम वी रोटेट 60 डिग्री, हमने 60 डिग्री पे इसको रोटेट करना है और 6 टाइम रोटेट करना है। तो रोटेट करने से पहले हमें देखना पड़ेगा पैटर्न कि किस तरीके से हमें 3 पैटर्न मिल जाएं ऐसे कि जब हम इसे 6 टाइम रोटेट करें तो 3 टाइम्स हमें सेम शेप मिलनी चाहिए। तो इसका स्टार्टिंग पैटर्न क्या है जी, ये देखते हैं। ये हमारा स्टार्टिंग एरो है, ये 2 ट्रायंगल्स ग्रीन है और शेडिड है, और हमें चाहिए, अगर हम ये दो ट्रायंगल शेड कर दें तो ये भी फ्लैट शेप सामने बन रही है, और ये 2 ट्रायंगल्स भी हम शेड कर दें तो हमारे पास देखें ये पैटर्न बन जाता है 3। अब हम इसको रोटेट करके देखते हैं, और कीप इन योर माइंड कि आपने इसको 60 डिग्री पे रोटेट करना है। दिस इज़ द सेंटर ऑफ रोटेशन। तो जब हमने इसको रोटेट किया तो हमें फ्लैट शेप मिली, लेकिन ये ग्रीन ट्रायंगल्स नहीं मिली, इट इज़ रिजेक्टेड। नो, अब आप देखें हमें सेम पैटर्न मिल गया, ये 2 ग्रीन ट्रायंगल, इस तरफ ग्रीन ट्रायंगल्स, तो 1 टाइम हमें मिल चुकी है जी ऑर्डर। ये 3rd टाइम रोटेशन पे नहीं मिला, 4 टाइम रोटेशन पे हमें दोबारा वही पैटर्न मिल गया, 5th टाइम पे हमें नहीं मिला, और जहाँ हमने लास्ट 6th रोटेशन की तो हमें सेम पैटर्न मिला। तो रोटेशनल सिमेट्री के लिए आपको पहले पैटर्न सोचना पड़ता है, ऑर्डर चेक करना पड़ता है कि किस ऑर्डर पे वो रोटेट करवा रहा है और कितनी साइड्स हैं, फिर जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो लिटिल बिट यू हैव टू थिंक। देयर इज अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन, complete the diagram so that it has rotation symmetry order 2 about center A। तो हमारे पास ये सेंटर है, ये शेप बनी हुई है, तो हमने इस तरीके से शेप कंप्लीट करनी है कि इसके ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री 2 बन जाए। अब चूंकि ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट हैं तो हमें 4 टाइम रोटेट करना पड़ेगा, तो 360 डिवाइड बाई 4, तो 90 डिग्री की ईच रोटेशन होगी। स्टार्टिंग एरो हमने मार्क कर लिया ताकि हमें इसकी ओरिजिनल पोजीशन का पता रहे कि ओरिजिनल इसकी शेप क्या थी। तो जैसी शेप हमने इधर बनाई है इसकी डाउनवर्ड बना लेंगे इस तरीके से। थोड़ा सा सोच के हमें ये पैटर्न को बनाना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट रोटेशन। फर्स्ट टाइम रोटेशन हमें ओरिजिनल पोजीशन नहीं मिली, सेकंड टाइम रोटेशन हमें सेम पैटर्न मिल गया, थर्ड टाइम रोटेशन नहीं, हमें सेम पैटर्न नहीं मिला, सेम शेप नहीं मिली, and the fourth time rotation we got the same portion, same position, same pattern। तो इस तरीके से हमने इसके थिंकिंग प्रोसेस से सबसे पहले आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा, फिर आपको शेप ड्रॉ करके, और लेड पेंसिल यूज़ कीजिएगा, पेन कभी भी यूज़ नहीं करना, ना शेडिंग के लिए यूज़ करना है ना ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि एक दफ़ा ये शेप ख़राब होगी तो पेपर में दोबारा आपको वो क्वेश्चन नहीं मिलना और आपका क्वेश्चन ज़ाया हो जाएगा। इसलिए हमेशा लेड पेंसिल से आपने शेडिंग भी करनी है और लेड पेंसिल से आपने ड्रॉ भी करना है। सो थैंक यू फॉर दिस लेसन। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में मुलाकात होगी।